नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ त्योहारों पर बनने वाली नमकीन मठरी। जैसे कि आप जानते हैं कि त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है और दीपावली जो है वो बहुत ही नज़दीक है। तो आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो आप उन्हें ये सर्व कर सकते हैं नमकीन मठरी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है, साथ में ये बहुत ही खस्ता होंगी। बिल्कुल हलवाई जैसी आप मठरी घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि मेरे चैनल पर कोई न्यू वीडियो अपलोड हुई है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं नमकीन मठरी बनाना। तो नमकीन मठरी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। मैंने मेजर करके मैदा लिया है, 2 कटोरी मैदा लिया है। और इसमें अब एक खड्डा सा बना लेंगे। खड्डा बनाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और मठरी में डालेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट आपकी मठरी बनकर तैयार होती है। तो अजवाइन मैंने डाल दी है, बिल्कुल मुट्ठी भर सी अजवाइन जो है वो डाली है। इसे थोड़ा क्रश करके डाला है हाथों से। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद इसे खस्ता बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ घी। यहाँ पर मैंने वनस्पति घी का यूज़ किया है और इसे भी मैंने मेजर करके डाला है। यहाँ पर मैंने 2 बड़ी कड़छियाँ घी डाला है। अब घी को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे घी को, क्योंकि तभी हम पता लगा पाएंगे कि घी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं, या फिर घी थोड़ा और ज़्यादा डलेगा कि नहीं, या फिर इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो लीजिए देखिए, घी बिल्कुल अच्छे से ये जो है परफेक्ट इसमें डला था। देखिए आटा भी बिल्कुल बाइंड हो रहा है मुट्ठी बंद करने पर। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। आपको मैं बता दूं कि आटा बिल्कुल सख्त लगना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मठरी बनाने के लिए बिल्कुल सख्त आटा ही लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल सख्त आटा लगाऊंगी, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप बहुत कम से कम पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो लीजिए देखिए, मैंने सख्त आटा बिल्कुल गूंद कर जो है वो तैयार कर लिया है। और अब इस सख्त आटे को मैं थोड़ा सा 10 मिनट के लिए कवर करके रखूंगी रेस्ट होने के लिए, ताकि डो जो है वो थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाए। तो लीजिए 10 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि डो जो है वो देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। जैसे कि पहले थोड़ा उबड़ खाबड़ जो है वो डो बनकर तैयार हुआ था, वैसा डो नहीं है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट डो ये बन चुका है। तो अब लगा लेते हैं, मैं इसकी लोइयाँ लगा लेती हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डो लूँगी, इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ जो है वो मैं निकाल लूँगी, ताकि हम जब बाद में मठरी बनाए तो बहुत ही आसानी हो, ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो लीजिए मैं ऐसे ही छोटी छोटी लोइयाँ जो है वो बनाकर तैयार कर लूँगी। आप तो जानते ही हैं कि त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है और ऐसी चीज़ें जो है वो खाने का मन भी करता है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल के हम घर पर बना सकें और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। तो अब यहाँ पर मैंने एक जो है वो लोई ली है, इसे मैं अच्छे से राउंड कर लूँगी और बाकी सारी लोइयाँ भी मैं ऐसे ही राउंड कर लूँगी, ताकि जो टाइम है वो कम से कम हमारा यहाँ पर इस्तेमाल हो। तो यहाँ पर मैंने देखिए बाकी सारी लोइयाँ भी जो है वो ऐसे ही राउंड कर कर तैयार कर ली है। बहुत ही आसान है ये रेसिपी, आप जानते ही हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं त्योहारों पर बनने वाली काजू कतली की रेसिपी, तो वो भी मैं ऊपर लिंक मेंशन कर दूंगी, आप देख सकते हैं वो रेसिपी। तो लीजिए देखिए, जो मैंने लोई जो है वो बनाकर तैयार कर ली है। अब इसे मैं डो पे रख यानी चकले पे रखूंगी और इसे अच्छे से जो है मैं बेल लूंगी। हमें ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी है मठरी, आप जानते हैं कि मठरी का साइज़ जो है वो बिल्कुल मीडियम होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल मीडियम साइज़ की मठरी बना रही हूँ और ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। और इसमें अब मैं थोड़े से जो है चाकू की मदद से इसमें थोड़े से डिज़ाइन लगाऊंगी। यहाँ पर मैं डिज़ाइन इसलिए लगा रही हूँ ताकि मठरी जो है वो फूले ना और एकदम बढ़िया एकदम बनकर खस्ता तैयार हो। तो लीजिए देखिए, एकदम बढ़िया तरीके से मैंने इस पे चाकू की मदद से थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया है। बिल्कुल कट ही लगाने हैं, कोई ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ कट ही लगाने हैं। तो लीजिए एक तो मठरी जो है वो बनकर तैयार हो गई है, बाकी भी मैं ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेती हूँ। बाकियों में भी मैंने ऐसे ही बेल कर जो है इसकी एक मठरी बनाई है और साथ ही में अब इसे चाकू की मदद से इसमें थोड़े से कट लगा दूंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और देखिए आप ऐसे कट लगाएंगे, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप चाहें तो आप फोक से भी लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बिल्कुल आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं।
तो लीजिए देखिए मैंने बाकी सारी मठरी भी जो है वो ऐसी ही बनाकर यानी बेल कर तैयार कर ली हैं। और देखिए एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल मठरी जो है वो बनकर तैयार हुई है, एकदम बढ़िया शेप वही है। तो अब मैं इसे तल लेती हूँ यानी इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। याद रखिएगा कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ऐसा मैंने क्यों कहा है, क्योंकि जब ज़्यादा ऑयल गर्म होता है, या हम कोई भी आपने देखा होगा जब हम समोसे बनाते हैं या हम शक्करपारे बनाते हैं, आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है कि बबल्स जो है ना वो ऊपर आने लगते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि जो ऑयल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसकी वजह से वो बबल्स आते हैं। तो याद रखिएगा ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे या तो आप फ्राई कीजिएगा या ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम फ्लेम पे, इससे ज़्यादा आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई मत कीजिएगा। बहुत बढ़िया मठरी जो है वो बनकर तैयार होगी अगर आप ये ट्रिक्स जो है वो यूज़ करते हैं तो। देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से जो है वो मठरी बनकर तैयार हुई है। हाँ, जैसे कि एक और बता दूं कि इसमें थोड़ी थोड़ी जो है ना मठरी फूलेगी, और आपने देखा होगा कि हलवाई वालों की ना हल्की हल्की मठरी फूली फूली भी होती है। तो अब चिंता मत कीजिएगा, बस फ्राई होने के टाइम पे ये फूलेगी, बाद में बिल्कुल भी ये फूली फूली नहीं होगी। तो देखिए इन्होंने कितना अच्छे से कलर लेना शुरू कर दिया है, और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इन्होंने एकदम बढ़िया कलर जो है वो लेकर तैयार कर लिया है, यानी एक बैच जो है वो मठरी का बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया मठरी जो है वो बनकर तैयार हुई है। अब दूसरा बैच भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ। और आप तो जानते ही हैं कि हलवाई वाली चीज़ें तो सबको पसंद होती हैं, सबको खाना है कि हलवाई वाली मठरी हो, चाहे शक्करपारे हों, चाहे समोसे हों, या फिर कुछ भी हो, तो सबका मन करता है कि हम खाएं, घर पर बनाएं उसे और ट्राई भी करें। तो बट हाँ, ये सही ट्रिक्स नहीं पता होती है और हम बना नहीं पाते हैं। तो आज वही चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपकी भी जो मठरियाँ हैं वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी, ज़्यादा जो है वो मुश्किलें आपको नहीं आएंगी। तो लीजिए देखिए दूसरा बैच भी मठरी का जो है वो बनकर तैयार हो गया है, इसे भी जो है मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो लीजिए देखिए बाकी सारी मठरियाँ भी बनकर तैयार हो चुकी हैं, और अब बारी है इन्हें प्लेटिंग करने की, जो कि बहुत ही खास है। और मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि हम मेरी जो नमकीन मठरी थी वो कैसी थी, बिल्कुल खस्ता थी कि नहीं। और ये इनका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल इन्होंने कलर लिया है। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना खस्ता जो है वो मठरी थी, कितनी आराम से जो है वो टूट गई। तो आप भी बनाना मत भूलिएगा नमकीन मठरी, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए।